आज इधर आए, मसला एक गंभीर मुद्दे का था, तो मैंने सोचा कि बोलने का वक्त आ गया है। लेकिन मुद्दे पे आने से पहले सबसे पहले मैं सख्त कड़े शब्दों में खंडन करता हूं जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं लास्ट ईयर से, जिसमें सिविलियंस की मौतें भी हुई, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी शहादत दी। पाकिस्तान की इन कायरानी हरकतों का मैं सख्त खंडन करता हूं। लेकिन हम सबको विश्वास रखना चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो आर्मी के जवान हैं, पुलिस है, ऑफिसर्स हैं, वो अनथक सिंसियरली काम कर रहे हैं और ये टेररिज्म का एक नया फेज है, इसको भी वो हैंडल कर लेंगे। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्माओं को शांति मिले और उनके घर वालों को हौसला मिले। आज के मुद्दे पर बोलते हुए मैं ये बताना चाहता हूं कि आपने भी देखा होगा, मीडिया के भाइयों ने आए दिन जो एसोसिएशंस की इलेक्शंस होती हैं वहाँ रिगिंग की बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। पिछले हफ्ते ही हमारे सोशल मीडिया और मीडिया के भाइयों ने सबने रिपोर्ट किया, स्वर्णकार संघ का मसला वो अभी भी डिस्प्यूटेड हुआ है। और मैं गवर्नर महोदय, आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से आज गुहार लगा रहा हूं कि जितनी भी रजिस्टर्ड एसोसिएशंस की इलेक्शंस होती हैं वो ओवरऑल सुपरविजन ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर कंसर्न्ड होनी चाहिए, कि ना तो हेराफेरी हो ना विवाद हो। और मैं साथ में मीडिया के माध्यम से भी ये भी बता दूं कि इसमें सबसे पहले लीड कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ली है, जिन्होंने हाल ही में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक संशोधन किया है कि जो भी फ्यूचर इलेक्शंस होंगी वो डेप्यूटी कमिश्नर श्रीनगर की ओवरऑल सुपरविजन में होगा। अब मैं बताता हूं कि लास्ट ईयर जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की इलेक्शंस हुई अप्रैल के महीने में 2023 में, उसको कैसे रिग किया गया, मेरे प्रेस नोट में सारे लिखित सबूत भी हैं और मैं बड़ा शॉर्ट तरीके से उसको बयान भी कर दूंगा। मेरे साथ बैठे हुए एक सीनियर मेंबर है हमारे सुनील गुप्ता, जो नेहरू मार्केट वेयर हाउस से बिलोंग करते हैं। इन्होंने इलेक्शंस के तुरंत के बाद इलेक्शन कमीशन को एक खत भेजा जिसमें इन्होंने एलिगेशंस लगाए कि आपने रिगिंग की है और काफी सवाल पूछे। अब मैं शॉर्ट में बोलूंगा क्योंकि प्रेस नोट थोड़ा लंबा है। इन्होंने मेन एलिगेशंस लगाए कि आपने जो पोलिंग टीम अंदर बिठाई वो या तो कंटेस्टेंट्स के रिश्तेदार थे और या दोस्त थे। और मैं आपके माध्यम से सबसे पहले ये सबको याद दिलवा दूं कि 2020 में एक सिविल सूट चैम्बर का, जब मैं प्रेसिडेंट था, फाइल होता है जिसमें वाईवी शर्मा और पृथ्वीराज गुप्ता जी ने वो सूट फाइल किया, सपोर्टेड बाय सिटिंग प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता। इमीडिएटली केस होने के बाद मेरे 4 ऑफिस बेयरर्स जो मेरे साथ 3 साल काम कर चुके थे, वो मेरी साइड छोड़ के विपक्ष के साथ मेरे खिलाफ कोर्ट में खड़े हो गए। प्रमुख तौर में उसमें से गौरव गुप्ता भी थे जो उस वक्त सेक्रेटरी थे। तो ये प्रूव करता है कि ये सारे लोगों का एक गठबंधन था मेरे खिलाफ। और लास्ट इलेक्शन में गौरव गुप्ता आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी थे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कहता है इलेक्शन कमिश्नर विल वर्क विद असिस्टेंस फ्रॉम रिटायरिंग सेक्रेटरी जनरल। जो खत इन्होंने लिखा उसका जवाब भी प्रेस नोट के साथ लगा हुआ है उनका। वो बोलते हैं कि वो सब मेंबर थे जो पोलिंग टीम के थे। सुनील जी ने कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो मेंबर नहीं थे, मगर एलिगेशन थी कि या तो रिश्तेदार थे। फॉर एग्जाम्पल अरुण गुप्ता जी के सगे भाई, सगे साले, सगे कुड़म, सगे संधि, सब पोलिंग टीम का हिस्सा या किसी ना किसी तरीके से अंदर बिठाए गए। फिर इनको सवाल पूछा गया है एक कि प्रेसिडियम के मेंबर्स वाईवी शर्मा जी, पृथ्वीराज गुप्ता जी, ऐसे ये 5-6 आदमी, उस रविंदर सानी, अनिल गुप्ता, ये कैसे अंदर बैठे। तो वो जवाब देते हैं कि इनको सुपरविजन के लिए अंदर बिठाया गया। और एक माननीय हमारे सीनियर मेंबर जो आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही उनकी सेहत, मैं माफी चाहूंगा और क्षमा भी चाहूंगा उनसे कि उनका भी नाम ले रहा हूं, यशपाल गुप्ता जी बड़े सीनियर मेंबर हैं। उन्होंने बोला कि वो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वो इलेक्शन देखना चाहते हैं, इसलिए वो भी अंदर थे। तो ओवरऑल आप प्रेस नोट जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सारा का सारा फिक्स्ड मैच था और पूरा पोलिंग स्टाफ या उनके दोस्त या रिश्तेदार अंदर थे। उसके बाद चौंकाने देने वाली बात, सुनील जी ने बोला सीसीटीवी फुटेज कहां है। लिखित रूप में वो जवाब देते हैं कि सीसीटीवी फुटेज लेने की वजह से हम बिल नहीं बढ़ाना चाहते थे। ये इतना ग्रेव मामला है, मैंडेटरी अंडर लॉ है सीसीटीवी फुटेज। और इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वेन्यू के मैनेजर्स को बोला कि सीसीटीवी बंद कर दो। इनके खिलाफ पर्चा भी लगता है अगर इसको गंभीरता से लिया जाए, ताकि सबूत कोई ना बचे।
दूसरा गृह मामला है कि पोलिंग हॉल के अंदर मार्कर पेन हमें बोला गया यूज करेंगे। थोड़ी देर के बाद हमने देखा नॉर्मल पेन शुरू हो गए, तो हमने बोला ये क्या है, कहते मार्कर पेन खत्म हो गए हैं, जो आज तक नहीं होता। वो इसलिए किया गया क्योंकि जो बंडल के बंडल रिगिंग के लिए पोल्स प्री टिक्ट लाए हुए थे, वो डालने के लिए नॉर्मल पेन यूज किए गए। और आप सब भाइयों ने उस दिन रिपोर्ट भी किया, जब सुनील जी ने प्री टिक्ट जो पहले टिक मार के बैलेट वोटर्स को दिए जा रहे थे, वो रंगे हाथ पकड़े गए। अब आप मुझे बताइए, अगर इस हिसाब से इलेक्शंस होनी है तो आगे का सिस्टम कैसे चलेगा? जम्मू की आवाज कौन बनेगा? जब आप एक पॉपुलर मैंडेट को एक क्रिमिनल षड्यंत्र के करके ऐसे डिफीट करेंगे, तो मुझे लगता है कि माननीय एलजी साहब को इसको गंभीरता से लेना होगा और इमीडिएटली डायरेक्ट करना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को कि इस पे नोटिस इशू किया जाए चैम्बर को, और ये एक्ट में चेंज होनी चाहिए कि जितनी भी इलेक्शंस रजिस्टर्ड सोसाइटीज की होती है, दे शुड बी हेल्ड अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर कंसर्न्ड। आप में से कोई सवाल पूछना चाहे इस पे तो? आपने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो धांधली हुई है, आज आप 1 साल के बाद इस बात को बता रहे हैं जी। 1 साल तक क्यों नहीं बताया गया? देखिए, जिस संस्था को लीड किया हो और वो संस्था 5 साल से जितनी कमजोर हो चुकी है, जो मैं कहना नहीं चाहता, सारे जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता था इस विषय पे, मगर अब नई इलेक्शंस जब आने वाली हैं, दिसंबर से प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो मैंने इनको पूरा स्पेस दिया, टाइम दिया। आपने कभी भी मीडिया में मेरी बाइट नहीं देखी होगी। मीडिया के भाई ने भी अगर कुछ बोला कि इस बयान दीजिए किसी चीज पे, तो मैंने बोला हमारे सिटिंग प्रेसिडेंट है अरुण जी, उनके पास चाहिए। तो हमने पूरा स्पेस दिया, लेकिन आज जरूरी हो गया था कि हम अगली इलेक्शन में ये धांधली ना होने दें, इसलिए हम इस डिमांड को माननीय एलजी साहब के सामने रखें। आप किस तरह से कहते हो कि रिग्ड कैसे हुआ, प्रोसेस क्या था, वो किस तरह से किया गया? देखिए, जैसे मैंने बोला कि प्री टिक्ट जब बैलेट पकड़े सुनील जी ने, 1 घंटे के लिए रोकी गई इलेक्शन और मीडिया ने रिपोर्ट किया, और वो लेटर में डिनाई कर रहे हैं कि मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ कि पोलिंग रुकी नहीं। तो वहां पे जब रिश्तेदार और दोस्त बैठे हुए हैं, वो सब कोई छोटा शहर है, लिहाज है, यार इधर डाल दे, इन्फ्लुएंस किया गया। और प्लस काफी बैलेट पेपर, क्योंकि गिनाए तो है नहीं किसी से, उनको टिक किया हुआ था, कोई डेमो नहीं दी गई पहले या कुछ, और वो सारे बंडल के बंडल इन्होंने अंदर डाल दिए। आपने कहा कि उनके रिश्तेदार थे, कुड़ुम थे, समझे थे, साले थे जी, तो आपने उस वक्त सवाल नहीं उठाया कि ये क्यों हो रहा है? देखिए, हमने कहा, उन्होंने खत में ये भी लिखा है कि ये जरूरी नहीं है, हमने पोलिंग लिस्ट मांगी थी पहले, उन्होंने नहीं दी। उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलता कि मैंडेटरी नहीं कि आपको देना, और हमने इसके जवाब में इन्होंने ये लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्तेदार और दोस्त अंदर आप पोलिंग स्टाफ बैठा दे, जो प्रूव करता है। कहीं भी उन्होंने डिनाई नहीं किया कि उनके रिश्तेदार और दोस्त नहीं थे, उन्होंने सिर्फ बोला कि वो मेंबर थे। अब आप चाहते क्या कि क्या होना चाहिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? हम चाहते हैं कि माननीय एलजी साहब इस चीज का गंभीरता से संज्ञान लें। हाल ही दिनों में जैसे स्वर्णकार संघ का भी हुआ और काफी एसोसिएशंस में कंप्लेंट्स आ रही हैं, और जैसे कश्मीर चैम्बर ने ये संशोधन किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज अपने एक्ट में अमेंडमेंट करें कि जो भी इलेक्शन होगी अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर हो, ताकि कोई धांधली ना हो और किसी भी पॉपुलर मैंडेट को षड्यंत्र के साथ खत्म ना किया जाए। थैंक यू सर। जी, ये चुनाव कब हो रहे हैं चैम्बर के? सर, दिसंबर से प्रोसेस शुरू हो जाता है इसका। क्या आपका इशारा जम्मू क्लब की तरफ तो नहीं, इमीडिएट हो रही है? देखिए सर, मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी इलेक्शंस जो होनी है, चाहे वो क्लब्स हैं, वो भी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के साथ रजिस्टर्ड है इमीडिएट तो वही आ रहा है जी, चाहे क्लब का मामला है, बाजार का है, या किसी भी एसोसिएशन का, और खासकर चैम्बर का, ये संशोधन होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्योंकि गवर्नर साहब पे मुझे पूरा भरोसा है, जो हमेशा एनफोर्स और बिलीव करते हैं कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सर, ये बताएं कि जैसे जम्मू में अभी हालात खराब है, मिलिटेंसी का दौर है, जम्मू की तरफ वो कर रहे हैं मिलिटेंट, क्या मैसेज देंगे आप? मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहना भूल गया। पहले तो मैं पूरे पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ और जितनी भी बेल्ट्स हैं जम्मू प्रोविंस के, उन लोगों को ये आश्वासन दिलवा दूं कि जम्मू के लोग शाना बशाना उनके साथ हैं। काफी चीजें ऐसी हुई कि जिसमें डिवीजन नजर आया, प्रोटेस्ट एक इलाके में होता है किलिंग के खिलाफ, दूसरी जगह नहीं होता, उसके लिए हमारे कुछ नेता जिम्मेवार हैं। लेकिन मैं उनको आश्वासन देता हूं कि जम्मू प्रोविंस इकट्ठा था
और इकट्ठा रहेगा। और खासकर इन मामलों में जो टेररिज्म के हैं, हम पुरजोर खंडन करते हैं इन इंसिडेंट्स का। एक और